वोट हो गया? हाँ हो गया वोट। मुद्दा क्या था इस बार का? किस मुद्दे को लेकर वोट? मुद्दा तो वही जो अच्छा काम करेंगे वही उनको वोट दिया। हाँ अच्छा काम यानी कि कैसा अच्छा काम होना चाहिए? नहीं, मोदी जी को लाना है हमें तो दिल्ली के अंदर बस। केजरीवाल नहीं आना चाहिए। हाँ बिल्कुल, मोदी आएंगे तो दिल्ली का सुधार होगा। ये दिल्ली का सुधार ही नहीं है। हाँ मोदी जी आएंगे तो अच्छा है। योगी जी आने चाहिए बिहार के अंदर, तो जो बिगड़ रही है ना जनता वो अच्छी हो जाएगी। केजरीवाल जी ने कहा कि बहुत अच्छे काम किए। क्या करा है देखो, ये जहाँ तक अभी तो ये सड़क टूटी फूटी पड़ी यहाँ वहाँ, केजरीवाल ने सिर्फ बच्चों को बर्बाद किया है। एक के साथ 2 बोतल फ्री। जो बच्चे पीते थे दारू लड़के, उनकी बीवियां सोसाइटी में काम करती हैं, बड़ा दुख होता है। वो पी के तो यहाँ सो रहा है। मेरे यहाँ बाहर 10 लड़के शाम को मिलते हैं, पीने वाले घुसे पार्क में घुस गए पीते, उनकी बीवियां झाड़ू बर्तन चौका कर रही हैं। अच्छा नहीं लगता। अगर केजरीवाल अच्छा काम करते तो वोट तो था ही था। हर बार उनको जिताया ना, 10 साल से थे, अब नहीं हो गया एंड। जैसे कहा कि महिलाओं के लिए बस फ्री और क्या करें, हम तो कहीं जाते नहीं। हम कहाँ जाते हैं महिला के लिए, हम तो अपने घर में रहते हैं, हम तो कहीं जाते ही नहीं है। जो हमें बस फ्री मिले है नहीं। गरीब आदमी को अगर 200 यूनिट को राशन दे रहा है, कुछ नहीं दे रहा गरीब को। गरीब बिजली 200 यूनिट और बिल आता है खिंच खिंच के, नहीं बिल इतना आता है डबल। हमारा जो 4000 बिल जो है वो डबल और ट्रिपल आ रहा है, कोई फ्री नहीं है। हम तो हमेशा से दे रहे हैं। हाँ स्टार्टिंग से ही दे रहे हैं, कुछ फ्री नहीं है। और आप बोल रहे हैं फ्री, बस 5 रुपए में क्या हो जाएगा ये बताइए। उससे जो हमारा जीडीपी कम हो रहा है उसका क्या? ऐसे तो आप एम्प्लॉयज की सैलरी नहीं दे रहे, जो बस कंडक्टर है उनकी सैलरी नहीं मिल रही 6-6 महीने से। तो आप ऐसे फ्री करके दूसरों को नुकसान कर रहे हो, दूसरा बंदा परेशान हो तो क्या फायदा फिर? कम से कम फ्री मत करो ना। आप फ्री कर भी रहे हो तो देख के करो ना कि किसी को नुकसान ना हो। कट्टर ईमानदार कहा जाता रहा है केजरीवाल। कट्टर ईमानदार तो कहीं से नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत झूठ, सारे झूठे वादे। खाली झूठ बोला और कुछ नहीं किया। पहले लोग विश्वास जीतने के लिए, अब एक बार विश्वास है दोबारा अब लोग खत्म हो गया, बाजार खत्म कर दिया। लोग को विश्वास तो नहीं हो रहा। चाहे अगर पूरा ईमानदार के बाप कहेगा नो तभी इस बार लोग विश्वास नहीं करने वाले। ईमानदार नहीं है केजरीवाल, झूठा तो है। नहीं, एक योजना था जैसे बुजुर्गों को तीर्थ कराते हैं, बस लेकर जाती है। नहीं ले जाते, कौन जाता है? हम तो अपने पैसे से जाते हैं। हम तो वृंदावन के लिए भी अपने पैसे से जाते हैं, हम तो कहीं नहीं जाते। कुछ फ्री नहीं है। हाँ जबकि मोदी जी ने लगा रखा है, वो हर चारों तरफ 4 धाम के दर्शन करा देते हैं। हाँ उनकी तो हम बोल रहे बीजेपी की तो बसेस फिर भी देखते हम, पर आज तक कभी केजरीवाल की कोई बसेस नहीं देखी। बस उसने 5 रुपए की फ्री कर रखी है टिकट, उसके अलावा कुछ नहीं है। और वो बोल रहे बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य यानी मोहल्ला क्लिनिक हो गए, दिल्ली में स्कूल जो है बढ़िया हो गए। ये जो आप बोल रहे हो मोहल्ला क्लिनिक में जो आप बोल रहे हो कि फ्री मिल रही है दवाइयाँ, वो एक्सपायर्ड दवाइयाँ हैं ज्यादातर। आप जब भी जाओगे वहाँ पे एक बार को डॉक्टर मिलेंगे ही नहीं। पहले तो अगर कोई मिल भी गया तो ज्यादातर एक्सपायर्ड दवाइयाँ हैं, तो उससे आप और बीमार हो जाओगे, फिर और आप एडमिट हो गए हॉस्पिटल वगैरह में। स्कूल व्यवस्था बढ़िया हुआ, शिक्षा का स्तर आप 1-2 ही स्कूल है, उसके अलावा कोई स्कूल नहीं है। वोटिंग कर लिए? कर लिया वोटिंग। मुद्दा क्या था इस बार का? किस मुद्दे पर वोट? अब बिजली है, पानी है, सीवर है, सारे मुद्दे हैं जिसमें केजरीवाल फेल है। 11 साल से कोई भी काम ऐसा नहीं करा केजरीवाल ने जिससे कि पब्लिक खुश हो। अब जिसको 11 साल देख लिया, अब क्या सोचा क्या बीजेपी को देख लेते हैं। वो तो कह रहे हैं केजरीवाल जी की हमने पूरी ईमानदारी के साथ काम करने का प्रयास किया, बीजेपी वालों ने करने नहीं दिया, इसलिए 5 साल और दीजिए उनको। ऐसा है, अगर ईमानदारी से काम करते तो ये जेल क्यों जाते? जेल तो वही आदमी जाएगा जो भ्रष्ट होता है। इन्होंने कोई भी काम अभी तक सही नहीं करा। पूरी जमुना पार में देख लीजिए, कोई भी एक भी काम बता दीजिए कि एक भी काम सही करा हो। तो कुछ भी हम काम की राजनीति कर रहे हैं, बीजेपी वाले गाली गलौज की राजनीति। नहीं, बीजेपी वाले गाली गलौज की राजनीति करते, ये खुद करते हैं। अभी आपने न्यूज देखा होगा, इन्हें केजरीवाल ने कह दिया कि हरियाणा वालों ने जहर मिला दिया। तो सैनी ने क्या कहा कि पी ले जहाँ से पानी जा रहा है, तुझे पिलाऊंगा और मैं ही पीऊंगा, क्या जहर का पानी है। तो ये झूठ की रहा है, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। इसके पास झूठ के सिवा कुछ भी नहीं है। क्या नाम है सर? SS रावत। वोटिंग हो गया आपका? बिल्कुल हो गया।
मुद्दा क्या था इस बार? मुद्दा बदलाव है। बदलाव बदलाव होना चाहिए। झूठ हो गया, सरदार को बदलना है इस बार। क्यों बदलना चाहते हैं? गरीबों की पार्टी है आम आदमी किया ही पार्टी। नहीं, झूठ बोलना और केंद्र से लड़ाई करना, और उसके बाद क्या, कुछ नहीं है उसके पास। केंद्र से लड़ाई करना, वो तो कह रहे हैं बीजेपी वाले जानबूझकर लड़ते रहते हैं, काम नहीं करते। बीजेपी क्यों लड़ेगा? बीजेपी वाले क्यों लड़ेंगे? ये तो बस ये काम करना है, नहीं बीजेपी को गाली देगा, झूठ बोलेगा, झूठ बोलेगा, झूठ बोलेगा, और कुछ नहीं इसके बस की। कह रहे हैं कि अगर बीजेपी आएगी, अमीरों की पार्टी है, बहुत नुकसान करेगी। बीजेपी आएगी, आएगी बीजेपी। क्या नाम है भाई साहब? प्रदीप, आ रहे थे प्रदीप, यही मंडाली में रहता हूँ। वोटिंग कर लिया आप? हाँ, अभी करा है। अभी करेंगे। क्या मुद्दा क्या था वोटिंग का? मुद्दा क्या एक ही रहेगा कि काम नहीं था, यहाँ सीवर में पानी निकलता है, तो वही मुद्दा है और कोई मुद्दा नहीं है। गली में पानी भरा रहता है, उससे गली में पानी भरा रहता है, सीवर बह रहे हैं, हाँ, पानी वगैरह आता है? हाँ। बिजली वगैरह फ्री है आपका? फ्री नहीं, बिल भी आता है, ऐसी बात नहीं है। फ्री क्या है, फ्री तो नाम का ही हो गया फ्री। हाँ। बिल भी आ भी रहा है और पानी भी गंदा आ रहा है, बाथरूम वाला। क्या बहुत परेशानी है। अब जो हमारे निगम पार्षद हैं वो भी कहते हैं हमारे अंडर में नहीं आता, दिल्ली की सरकार के में आता है। वो भी बहुत मेहनत करते हैं। अब बस इसी मुद्दे पे हमारा वोटिंग डाला है, अब पता चली जाएगा। इस बार लोग बदलाव कर दिया जी, कोई इसमें बदलाव कर दिया, हो गया? कर दिया, बदलाव हो गया, हाँ। हो गया, बदलाव हो गया जी। केजरीवाल कहते थे 5 साल और दीजिए हमें। उसको अब लोग 1 रुपये विश्वास नहीं करेगा। 5 साल की जगह हमने 10 साल दिया, बोले कि यमुना भी साफ कर देंगे, सब कुछ साफ कर देंगे, फिर 5 साल मांग रहे हैं। क्या पता, कोई भरोसा नहीं है कि करे कि ना करें। बंदा 5 साल भी दे देता है कि काम करेगा, फिर 5 साल के बाद 5 साल और दिया हमने, फिर यमुना साफ हो जाएगी, गलियां साफ हो जाएंगी, बन जाएंगी, फिर भी नहीं बनी। अब देखते हैं, बदलाव चेंज करके देखते हैं कि हमारे जो प्रत्याशी बने हैं। करके देखते हैं, बदलाव हो गया जी, कोई दिक्कत नहीं, बदलाव हो गया। लोग इस बार होगा बदलाव। बदलाव हो गया, उन लोग के ब्याज घरों में इस बार, इसलिए बदल दिया लोग। हाँ, बदल दिया। अरे भाई कह रहे हैं जैसे केजरीवाल जी ने कहा कि जैसे जैसे जो काम हमसे नहीं हो पाया है 5 साल और देकर देख लीजिए। वो झूठा आदमी के विश्वास लोग नहीं करेगा, चाहे पूरा वो अपना दल भल लगा देगा, लोग तभी नहीं करेगा। जनता उब गई, जनता उब गई है। क्या लगता है, वोट किए अभी? जी बिल्कुल, मैं वोट कर। इस बार का मुद्दा था कि जो आम आदमी पार्टी से फायदे लोगों को हुए हैं, सब उस फायदे का सबने एंजॉय करा है। और जो बीजेपी के साथ रैली में भी घूम रहे हैं इंसान, वो सब झाड़ू को वोट कर रहे हैं, अवध ओझा जी को वोट कर रहे हैं। एक अच्छा कैंडिडेट है अवध ओझा जी, एक अच्छा कैंडिडेट है। और रवि नेगी जी? रवि नेगी एक अच्छे कैंडिडेट नहीं है जी। मतलब क्या? कि जो उनका अपना पार्षदी में रहा है, वो सबको भूल गए हैं। उन्होंने सबको बॉयकॉट कर दिया था इन 2 सालों में, तो सब उनका एक कोई अच्छा उनका हवा है उनकी नहीं है इस बार। लोग तो अभी कह रहे थे कि इस बार दिल्ली सत्ता परिवर्तन की ओर, कह रहे हैं कि सत्ता बदले परिवर्तन होगा। वो कह रहे हैं, बट मैं अभी न्यूज अभी जस्ट देख कर आया हूँ, उसमें अभी ओपिनियन पोल में तो बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ, ओपिनियन पोल तो अभी नहीं बताएंगे ना, शाम को बताएंगे। सर्वे वगैरह चल रहे हैं बाकी। और अब जैसे आपको किसी ने कुछ बताया, हमें किसी और ने कुछ बताया, कई लोग हैं, कई प्रकार की बातें हैं। अच्छा चल रहा फिर से क्यों आना चाहिए आम आदमी को? है, झाड़ू करती है, वर्क अच्छा करती है। बढ़िया। हम भी बीजेपी के ही थे, बट बीजेपी इतना मतलब हर बार परेशानी हुए हम लोग, तो झाड़ू इस बार अच्छा 10 साल से तो केजरीवाल जी हैं यहाँ है। मुख्यमंत्री। सब अच्छा है, बीजेपी से सेंट्रल। हाँ, क्या पार्षद जी हमारे, पार्षद जी ने पूछिएगा, जो उनके जितने क्लोज है सब कहानियां बताएंगे। बाकी सब ठीक है, अवधमय माहौल है। अवध ओझा जी जीत रहे हैं और बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। ठीक है। नहीं, एक सवाल और, जैसे आपने कहा कि अवध जी जीतेंगे, तो बीजेपी वाले मुद्दा बनाते हैं कि जो शिक्षा मंत्री थे यहाँ से, जो विधायक थे, वो सीट छोड़ के जा चुके हैं। फिर एक नहीं, सवाल है लोगों का भाई, उसको तो कह रहे हैं कि वो मनीष सिसोदिया जी सीट छोड़ के भाग गए क्योंकि जानते थे कि हार जाएंगे। एक गौतम गंभीर का नाम का सांसद हुआ करता था, वो कहाँ गया, जरा पता करके बताओ, कहाँ से आया था? मैंने अपनी लाइफ में आज तक नहीं देखा मैम, मैंने आज तक अपनी लाइफ में गौतम गंभीर को नहीं देखा। मैंने आज तक नहीं देखा गौतम गंभीर को। उनका सवाल ये नहीं, उनका सवाल ये है, कह रहे हैं कि 4-5 हजार वोट से जीते थे सिसोदिया जी, और उन्हें वोट से जीत होती है। हाँ, वो तो ठीक है, जीत तो भाई 1 वोट से ही होती। कह रहे हैं इस बार जो है उनको लगा कि माहौल दूसरा है, इसलिए छोड़। नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने इस जगह को एक प्लेटफॉर्म में क्रिएट कर दिया, कि एक शिक्षा का प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया। अच्छे आदमी को, एक बढ़िया शिक्षक को भेजा, उस प्लेटफॉर्म को और उगाएगा। एक अच्छे फार्मर को भेजा है कि ये प्लॉट दे दिया मैंने आपको, इसको और उपजाऊ बनाओ। हाँ, कह रहे हैं सड़क, पानी, बिजली और इन सब चीजों का बहुत समस्या है। कोई समस्या नहीं है, सब अच्छा हो जाएगा। कह रहे हैं सीवरों में जो है ये समस्या हम दिखाते हैं आपको, समस्या हम समस्याओं से करते हैं, सारे रोड खुले पड़े हैं। पार्षद महोदय की गलतियां नहीं, देखिए सर, दोनों जिम्मेदार हैं इसके लिए। मैं एक को जिम्मेदार नहीं मानता, मैं यहाँ का RW का रिप्रेजेंट हूँ, दोनों ही जिम्मेदार हैं इसके लिए।
और जिस तरह के काम किए हैं वो सभी सड़कें सारे नाले ब्लॉक हुए पड़े हैं। आप देखेंगे तो रोड पर चल नहीं सकते। हमने इतनी दुर्दशा दिल्ली की कभी नहीं देखी। जो देखिए नाला, देखिए एक दूसरे पर आरोप लगाना आसान है, लेकिन जिसकी जो जिम्मेदारी थी, अगर निगम पार्षद की जिम्मेदारी थी तो निगम पार्षद ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। अगर विधायक था तो विधायक ने बिल्कुल ही इग्नोर किया, उसने भी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। ये झूठ है। वो भागा है केजरीवाल, वो सिसोदिया भागा है यहाँ से, अपनी गलतियों की वजह से भागा है। मैंने वो बात ठीक है, सुन मेरी बात, भागना नहीं कहते इसको। पीएम मोदी अपना सीट बदल के दूसरे अथी में जा सकते हैं। गौतम गंभीर कहीं से आ सकता है, पैदा हो सकता है। तो क्या हमारे मनीष सर तो यही गए हैं जंगपुरा, यही बगल में है। आप यहाँ से घुमाइएगा, उस पर चले जाइएगा जंगपुरा, और अच्छे शिक्षक को भेजे हैं। बस एक बताइए, एक अगर इतना ही अच्छा कार्य किया होता तो वो विधानसभा सीट नहीं चेंज करता। आप बताइए, कोई भी विधायक अपनी सीट को कभी चेंज, जिस सीट को जिस विधायक ने सींचा हो, एक नई पार्टी के नाम से या नया मुखड़ा आया हो और वो विधायक ने काम ही नहीं किया हो, उसे लगा कि शिक्षा के नाम पे ये एक स्कूल बना दिया सामने वाला। इसके अलावा आप पूरी दिल्ली में देख लीजिए कितने अच्छे स्कूल बने हुए हैं। इनके ऊपर जो लीपा पोती करी है आप देख लीजिए, 22-22 लाख रुपए उसमें लगाए हुए हैं। जो काम कांग्रेस के टाइम पे, हम लोगों के टाइम पे हुआ, उसके बाद कोई काम ही नहीं हुआ। ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। सच्चाई को जनता जानती है और सच्चाई का साथ जनता देगी। आप देखना, आपका इलेक्शन ये बता देगा कि जनता सच्चाई के साथ है। इन झूठे, मक्कार और बेईमान उन लोगों के साथ बिल्कुल जनता नहीं है। झूठे, मक्कार और बेईमान। रुकिए सर, आइए सर, 2 मिनट और दीजिए। इनका अब डायरेक्ट वही सत्ता पक्ष की ओर इशारा है कि झूठे हैं, मक्कार हैं, बेईमान थे, मतलब आम आदमी पार्टी। देखिए, एक के कहने से कुछ नहीं होता, एक के कहने से झूठे मक्कार नहीं होते। आपने पहले भी पत्रकार होंगे और पहले भी स्कूल की स्थिति देखे होंगे कि पंखा हिल रहा था, टूट रहा था, बेंच हिल रहा था, बच्चे बैठ नहीं पाते थे। उस स्कूल की स्थिति ऐसी थी और बच्चे कुदक के भाग रहे थे, और कहीं वो शराब खाने कहीं चला जाता था, कहीं डकैत बनता था, कहीं चाकू मारता था, कहीं कुछ करता था। शराब के ठेके किसने खोले? स्कूल के पास किसने दिया? एक के साथ एक फ्री शराब किसने की? ये शराब के ठेके किसने बंद कराए? हमने बंद कराए। सिसोदिया के सामने का ऑफिस हम धरना पे बैठे, हमने बंद कराया। ये इतना नहीं है, ये युवाओं को बिगाड़ने का काम था। जिन बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, जो 21 साल के बच्चे थे, अब 23 साल के बच्चे थे, उनको शिक्षा मिलनी चाहिए। यहाँ के विधायक ने शिक्षा देने की बजाय उन्हें शराब बांटने का काम किया, परिवार को बर्बाद करने का काम किया। इससे बड़ी दुर्भाग्य दिशा इस पार्टी की नहीं हो सकती। मैं कहता हूँ इस पार्टी को चुल्लू पर पानी में डूब जाना चाहिए। जिस नाम पे आए थे, जिस क्रांति के नाम पे आए थे ये लोग कि हम देश को एक नई उपजाऊ देंगे, ये सभी युवाओं ने कहा था कि एक नया भारत बनेगा। हम भी चाहते थे कि एक नया भारत बने। बीजेपी, अगर कांग्रेस, ये सब चोर हैं तो एक नई पार्टी निकल के आए। इसका सबने साथ दिया था, युवाओं ने साथ दिया, लेकिन ये वो जिसकी उम्मीद थी वो चीज नहीं निकली है। हाँ, ये कह रही हूँ। हाँ, मैं ठेके के लेके कह रही हूँ। अभी भी तो ठेका है। क्या केंद्र सरकार में आधा दिल्ली तो उन्हीं का है? दिल्ली सरकार का आधा दिल्ली सरकार का है, आधा केंद्र सरकार का है। केंद्र सरकार कहाँ सोया रहता है? एमसीडी की स्कूल की हालत ऐसी पचड़े बना रखे थे, जब ये जीते हैं तब ये सबका स्कूल सबका हाल ठीक हुआ है। इनको नहीं पता होगा क्योंकि इनके बच्चे उसमें नहीं पढ़ रहे हैं। इनको नहीं पता होगा, इनके बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं। मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं तो मुझे पता है कि बच्चे के साथ क्या दर्द होता है। इनको कुछ जी सिसोदिया ने एक एडमिशन नहीं करवाया मेरे लड़के का, और उनके एक मिनट शांत रहिए, बात सुनिए। हाँ सर, ऐसा हुआ कि आधार कार्ड में जन्मतिथि कुछ थी और टीसी में कुछ थी। वही शुद्धिकरण के लिए प्रिंसिपल ने भेजा मनीष सिसोदिया की यहाँ। ये यहाँ ऑफिस है मनीष सिसोदिया की। यहाँ मैं गया, विधायक ने कहा वहाँ चले जाओ मंत्री जी के यहाँ, मैं फोन कर दे रहा हूँ। मैं वहाँ 7 नंबर कोठी पे गया, मनीष सिसोदिया के पीए ने मना कर दिया, बोला ये साहब नहीं कर सकते। प्रक्रिया होगा कोई? नहीं, प्रक्रिया कुछ नहीं थी, सिर्फ बहाना था कि इनको हटा दो। मुद्दे की बात कर रहे हैं सर। वोटिंग हो गया आपका? हाँ हो गया सर। मुद्दा क्या था इस बार का वोटिंग का? सर मुद्दा ये है कि हम लोग शिक्षा के मॉडल पे हमने वोट किया है, और एक विकास के नाम पे मैंने वोट किया है, ठीक है। और डेवलपमेंट के नाम पे हमने वोट किया है यहाँ पे दिल्ली के अंदर में, ठीक है। शिक्षा, विकास, डेवलपमेंट हुआ 10 सालों में केजरीवाल की सरकार। बहुत किया, केजरीवाल ने विकास किया है। हमने स्कूल का भी देखा है। शिक्षा कांग्रेस की राज में हमने देखा था स्कूलों की क्या हालत थी, और जो केजरीवाल जब आए हैं तो स्कूलों का हमने भी देखा कि क्या 10 साल में उन्होंने क्या किया है, ठीक है। व्यवस्था बढ़िया है स्कूलों में। बीजेपी आरोप लगाती आई है कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारी पार्टी हो चुकी है। कह रहे हैं सत्ता परिवर्तन की ओर है दिल्ली, इस बार सरकार बदलेगी।
ऐसा कुछ माहौल ये तो हम कह नहीं सकते हैं सर। आज वोटिंग है, उसके बाद आपको सर्वे में भी दिखाया जाएगा किसका वोट कोई कौन सरकार बना सकती है यहाँ पे। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो लग रहा है कि केजरीवाल का ही सरकार बनेगी यहाँ पे दिल्ली में, क्योंकि मोदी केंद्र के लिए ठीक है और दिल्ली के लिए केजरीवाल ठीक है।